कुछ अनकहे कुछ अनसुने अल्फाज लिखता हूँ, जिन्हें बोल कर ना कर सका बयां, बस वही जज्बात लिखता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील स्टार, अल्फाज सुनाता हूँ। मेरे साथ आप सुन रहे हैं अनसुने अल्फाजों का पिटारा विद स्टार सुनील। अल्फाज जिनमें आप खो जाते हो खुद में। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपने अनसुने अल्फाजों के पिटारे से एक कहानी। शायद पहली नज़र में प्यार नहीं होता। मैं कॉफ़ी शॉप में बैठे बैठे 3 मग्स कॉफ़ी गटक चुकी थी। चौथा प्याला ऑर्डर कर दिया था। खुद पे बड़ी कॉफ्त हो रही थी। क्यों बैठी हूँ यहाँ? क्यों कर रही हूँ ये सब? किसका इंतज़ार कर रही हूँ? इसका हासिल क्या है? कॉफ़ी के घूंटों के बीच ऐसे सवाल बार बार मेरे जहन में आ रहे थे। पापा ने कहा था 4:30 बजे आएगा वो मिलने। मम्मी ने कहा था रिधि जल्दी पहुंच जाना, प्लीज़ 5 मिनट पहले ही पहुंच जाना, देर मत करना प्लीज़। 4:40 हो गए थे, लेकिन जनाब का कोई अता पता नहीं था। अरे, किसी के वक्त की कोई कीमत होती है कि नहीं? हद करते हैं लोग, हमेशा देर से पहुंचेंगे। इसी में हम इंडियन अपनी शान समझते हैं ना। सामने वाले को इंतजार ना कराया तो हमारी शान पे बट्टा ना लग जाएगा। 4:45। अब तो वाकई हद हो गई थी। एक मैं थी जो 5 के बदले 10 मिनट पहले ही पहुंच गई थी, ताकि सामने वाले को इंतजार ना करना पड़े। 1.25 घंटे पहले शट डाउन कर दिया था अपना कंप्यूटर। इतनी तेज बारिश में, इतने गंदे ट्रैफिक से जूझते हुए 15 मिनट दूर एक कॉफ़ी शॉप के लिए 1 घंटे पहले निकली थी, ताकि सामने वाले को इंतजार ना करना पड़े। और जिसको सामने होना था वो नदारत था। 4:47। टू मच। अब तो हद की सारी सीमाएं पार हो गई थी। मैंने अपनी चौथी कॉफ़ी ख़त्म की और बिल के लिए इशारा कर दिया। दिस इज़ नॉट हैपनिंग। नहीं चलेगा ये सब। मैं ऐसे किसी इंसान से नहीं मिल सकती जिसको वक्त की कोई कदर ही ना हो। और शादी ऐसे लापरवाह और बदतमीज इंसान से सवाल ही नहीं है। शादी तो क्या, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए भी नहीं मिल सकती। अरे, दोस्ती तो क्या, दुश्मनी निभाने के लिए भी नहीं मिल सकती। 4:52। मैंने अपना बिल पे कर दिया और अपना बैग लेके उठी ही थी कि सामने की कुर्सी पर एक बदहवास सा, सर से पांव तक पानी से तरबतर इंसान धब से आके बैठ गया। रिधि, यू मस्ट बी रिधि, आई एम तुषार। यार, मेरे लिए प्लीज़ एक कॉफ़ी ऑर्डर कर दोगी? कैपेचिनो प्लीज़। मैं बस वॉशरूम से अभी आया, जस्ट गिव मी 5 मिनट। पर उससे पहले मैं कुछ रिएक्ट करती, वो इंसान उतनी ही बदहवासी और उतनी ही तेजी से आंखों के सामने से ओझल हो गया। ये इससे मिलने आई हूं मैं, इससे शादी हो गई मेरी। पापा ने सोच भी कैसे लिया? मैंने पापा की बात मान भी कैसे ली? पापा की बुद्धि फिर गई है लगता है। एक्चुअली बुद्धि तो मेरी फिर गई थी, जो मैं अरेंज मैरिज के इस पूरे पचड़े में पड़ने के लिए इतनी आसानी से राजी हो गई। अब लो, भुगतो रिधि सिंह। पापा मीटिंग अरेंज करते रहें और तुम मिलते रहो ऐसे ऐसे नमूनों से। नहीं, मुझसे नहीं होगा भाई, आई कांट बियर दिस। मैं खड़ी होके सोचती रही और फिर अपना बैग लेके अपने कंधे पे डाल दिया। ये लड़का जो चाहे सोचता रहे, मैं अब और नहीं रुकूंगी। इससे पहले कि मैं अपनी जगह से हिलती, तुषार नाम का वो लड़का फिर से जिन की तरह मेरे सामने हाजिर हो गया। पेपर नैपकिन से हाथ पहुँचते हुए तुषार मेरे सामने खड़ा था। भीगे हुए बालों को शायद हाथ से ही सुलझा लिया था किसी तरह। कपड़े अभी भी गीले ही थे, लेकिन बदहवासी थोड़ा कम हो गई थी। अरे, तुम अभी तक खड़ी हो? बैठो ना, तुषार ने बेतकल्लुफ़ी से कहा और मेरे सामने, मेरे बैठने से पहले ही सामने वाली कुर्सी पे बैठ गया। फिर कॉफ़ी लेके आए वेटर को अपनी गंदी सी चवन्नी मुस्कान फेंकी और उसको बिना मतलब हेलो कहा और थैंक यू भी कहा। कॉफ़ी शॉप का मुआयना किया और फिर घूम के मेरी तरफ देखा। और जब देखा कि मैं खड़ी ही हूँ
तो एक बार फिर अपनी बेतकल्लुफ नज़रों से बैठ जाने का एक और इशारा कर दिया। मैं उसको देख के घूर के देख के हैरान हो रही थी और उसे देखे जा रही थी। जी में आया कि कह दूं सॉरी बट नो थैंक यू और वो अपने रास्ते पे मैं चल पड़ूं। लेकिन मैं भी पागल न जाने क्या सोच के चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। कितनी तेज बारिश हो रही है बाहर। अक्टूबर में ऐसी बारिश देखी है कभी? पूरे रास्ते पे वाटर लॉगिंग है। एंड गेस व्हाट, मॉल के ठीक बाहर मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। इंजन में पानी चला गया। किसी तरह धक्का दे के पार्किंग लॉट तक पहुंचाई है गाड़ी। मैकेनिक के लिए बोल के आया हूँ। कॉफ़ी के लंबे लंबे घूंट के बीच तुषार की शाम कहानी, बरसात की एक शाम की कहानी शुरू हो गई थी। जी में आया कि पूछूं ये बात फ़ोन करके बता देने में तकलीफ हो रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती पूछती तुषार ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। एंड गेस व्हाट, मेरे फ़ोन को भी अभी डिस्चार्ज होना था। आजकल तो पीसीओ भी नहीं होते। मैंने बेसमेंट के गार्ड से फ़ोन लेके मैकेनिक को फ़ोन करके बुलाया है। तुषार कॉफ़ी पीता रहा और बोलता रहा चपर 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 नॉन स्टॉप। और मैं बस सुनती रही। उसका ऑफिस, उसका काम, उसके दोस्त, उसके यार, उसकी मम्मी, उसकी दीदी, उसका घर, उसका शहर और उसके सपने। मैं हैरान थी कि कोई पहली मुलाकात में इतना कैसे खुल सकता है, और वो भी उससे जिससे शादी की बात चल रही हो। मतलब कुछ तो लिहाज होगा ना, कोई तो शर्म, उलझन, दुविधा कुछ तो होगी। लेकिन तुषार ऐसी सारी बेमानी फीलिंग से परे था। वो अपनी ही धुन में, अपनी ही फीलिंग में बोले जा रहा था, जैसे कि आधे घंटे में ही अपनी 27 सालों की जिंदगी पन्ना दर पन्ना मेरे सामने खोल के ही मानेगा। यार रिद्धि, इतनी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही। अच्छा भूख लगी है? भूख तो नहीं लगी ना? पनीर डोसा और सैंडविच ऑर्डर कर देता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहती तुषार ने वेटर को बुला लिया और 2 सैंडविच और 1 पनीर डोसा ऑर्डर कर दिया। मुझसे पूछा तक नहीं कि तुम्हें डोसा पसंद है या नहीं। मैंने भी कुछ नहीं कहा। इसने ऑर्डर किया है, खुद ही खाए। मेरे दिमाग का पारा खतरे के निशान को पार करते हुए बहुत तेजी से ऊपर चढ़ने लगा, और इससे पहले कि कोई और बड़ा हादसा हो जाता मेरे फ़ोन की घंटी बज गई। पापा का फ़ोन था। हाउ इज़ गोइंग, कैसे चल रहा है, सब ठीक तो है? पापा ने यूजुअली अपनी चहकती हुई आवाज़ में पूछा। हाँ, मैं 6:30 तक घर पहुंच जाऊंगी, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। पापा, आपको तो मैं घर आके देखती हूँ, आपसे तो डैड मैं घर आके बात करती हूँ, मैंने मन ही मन सोचा और कहा। पापा का फ़ोन था। I'll have to leave now। अरे ऐसे कैसे? देखो सैंडविच और डोसा भी आ गया, कुछ खा लो ना, तुषार ने कहा और प्लेट अपनी ओर खींच ली और फिर उतनी ही बेख्याली में एक खाली प्लेट मेरे सामने रख दी। लो तुम भी लो ना, तुषार ने सैंडविच की तरफ इशारा करते हुए कहा। नो थैंक यू, लेकिन प्लीज यू कैरी ऑन। मैं अपनी कुर्सी से उठ गई। अरे रुको तो, गाड़ी बन गई होगी, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, तुषार ने कहा और वेटर की ओर बिल दे जाने का इशारा कर दिया। नहीं नहीं, मेरे पास गाड़ी है, मैं चली जाऊंगी, मैंने कहा। तो फिर तुम मुझे घर तक छोड़ दो, तुषार ने हंसते हुए कहा और बिल चुकाने के लिए अपनी जेब में हाथ डाल दिया। जेब से जो निकला उसे देख के मैं शॉक्ड हो गई। कुछ तुड़े मुड़े से नोट, कुछ पुराने बिल्स और 3 कार्ड्स। टू मच, इंसान एक वॉलेट तक नहीं रख सकता। अरे कोई किस हद तक बेसलीका, बेतरतीब, बेपरवाह, बेढब हो सकता है भाई। जितनी देर में तुषार ने वेटर से सैंडविच और डोसा पैक करके लाने को कहा, उतनी देर में मैंने अपना फैसला कर लिया। मैं ऐसे इंसान से हरगिज़ शादी नहीं कर सकती। तुषार बिल पे कर चुका था और उसके हाथ में सैंडविच और डोसा के पैकेट थे। मेरा डिनर, उसने पैकेट हिलाते हुए कहा और हाँ, हंस पड़ा। बैचलर होने के अपने फ़ायदे हैं।
आप लंच डिनर में कुछ भी खा सकते हो। तुषार ने कहा। तो मेरे जी में आया कि कह दूं तो फिर बैचलर ही रहो ना, लेकिन मैंने एक पोलाइट सी मुस्कान फेंकी और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। रिधि, तुषार ने पीछे से आवाज़ लगाई। मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं है तुम्हारा, सिर्फ अंकल का है। क्या मैं उनसे तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ? अगर कभी बात करनी हो तो, या कोई ज़रूरी काम। तुषार की आवाज़ में हिचक थी। मैंने बस श्योर कहा और उसकी ओर पीठ फेर के अपनी गाड़ी में चली गई। घूम के दोबारा उसको देखा तक नहीं, उसे बाय भी नहीं कहा। अरे इससे ज़िंदगी भर की रिश्तेदारी थोड़ी ना निभानी है जो इसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती। मैंने अपना फैसला ले लिया था, अब बस पापा को ये फैसला सुनाना था। डैड, आई डिडंट लाइक द गाय। बस बात खत्म। आप मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? घर लौटते ही मम्मी पापा ने घेर के मुझसे 10 सवाल पूछने शुरू कर दिए। मैंने चिढ़ के कहा, लेकिन क्यों रिधि? इतना अच्छा लड़का है वो, हम कई सालों से जानते हैं उनकी फैमिली को। तुषार के पापा और तेरे पापा एनडीए में एक साथ थे, हमारी 2 पोस्टिंग हुई थी एक साथ। अरे मैंने उस फैमिली को बहुत नज़दीक से देखा है बेटा। दे ऑल आर वंडरफुल पीपल। मम्मी मुझको समझाने की कोशिश करती रही। 1 मिनट सावित्री, पापा ने मम्मी से कहा। तुम रिधि की बात तो सुन लो। बेटा बताओ, तुमको उस लड़के में क्या अच्छा नहीं लगा? मेरे पापा हमेशा से रीजनेबल रहे हैं, हमेशा खुद ही फैसला लेने दिया है और हमेशा किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले उस बारे में 10 बार सोचने समझने बहस करने की छूट भी दी है। डैड, एक बात हो तो बताऊं ना कि मुझे उसमें क्या नहीं अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे उसकी कोई बात ही पसंद नहीं आई। पहले तो वो 28 मिनट देरी से पहुंचता है, फिर फ़ोन करने और बताने की जहमत भी नहीं उठाता कि मैं लेट हो जाऊंगा, फिर गीले कपड़ों में आता है। मुझसे मिलने में हेलो हाय की कोई तमीज़ तक नहीं है, किसी बात करने की कोई तमीज़ नहीं है। और डैड, यार बोला है उसने, पहली बार में यार। खाना ऑर्डर करता है तो ये नहीं पूछता कि तुम्हें क्या पसंद है या नहीं है। हाउ रूड इज दैट डैड। अपनी धुन में बोलता चला जाता है, चपर 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 चपर। और उफ, मेरा तो सर फट रहा है। आपको कुछ और सुनना है? मैं आधे से ज़्यादा भड़ास निकाल चुकी थी। हाँ बताओ ना, पापा ने बहुत ही इत्मीनान से कहा। तो सुनिए, कॉफ़ी की घूंट भरता है तो अगली 3 मेज़ों पे बैठे लोगों को पता लग जाता है। कंघी नहीं रखता जेब में, उंगलियों से बाल बनाता है। रुमाल नहीं रखता, पेपर नैपकिन से हाथ पोंछता है। हर बात पे बोलता है एंड गेस व्हाट, जैसे मेरे पास इसके फिजूल की बातें सुनने के अलावा कोई काम ही ना हो। उसको अगली बकवास क्या करनी है एंड गेस व्हाट, ये रही आपकी अगली बात। मम्मी, वॉलेट नहीं रखता वो अपने पास, जेब में नोट रखता है तुड़े मुड़े और कार्ड। हाँ मम्मी, आई कांट बेयर दिस। आप बता रहे थे कि डिफेंस बैकग्राउंड से है वो, उसका इस लिहाज से थोड़ी सी सिविलियरी, थोड़ी सी तमीज़ तो होनी चाहिए थी ना उसमें। नहीं थी मम्मी। और आप लोग सोच रहे हैं मैं ऐसे किसी लड़की से शादी करूंगी? नो वे डैड, नो वे। मैं अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर जाने ही लगी थी कि मुझे पापा का ठहाका सुनाई दिया, जोरदार ठहाका। मैं हैरान, घूम के देखा तो पापा और मम्मी दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। मैं उनको सवालिया नज़रों से देखती रही। सावित्री, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, मैंने तुम्हारे बालों के बारे में कुछ कहा था ना? पापा हंस हंस के पूछ रहे थे। हाँ कहा था। तुम्हारे बालों को देख के चिड़िया का घोंसला याद आ गया। और आपको याद है, इसी गुस्से में मैंने आप पे जानबूझ के गरम चाय गिरा दी थी। मम्मी ने पापा से और भी जोर जोर से हंस के बात कर रही थी। और तुम्हें याद है सावित्री, एक और बहुत बेवकूफ़ी भरी बात कही थी मैंने। आर्मी ऑफिसरों में मुझे बहुत ही डिसिप्लिन लड़की चाहिए। पापा ये बात सुनते ही मेरी ओर देख के मुस्कुराए थे। और सत्यन, मैंने उसी लम्हे में सोच लिया था कि अगर इस क्रू कट वाले मुच्छड़ लड़के से मेरी शादी करा दी गई तो मैं शादी के मंडप से ही भाग जाऊंगी। मम्मी ने कहा,
तो भागी क्यों नहीं? पापा ने मम्मी की ओर प्यार से देखते हुए कहा। इससे पहले मम्मी को जवाब देती उनका रोमांस मुझे और थोड़ा अनईजी करता। पापा के फ़ोन की घंटी बजी। हाय तुषार, पापा ने फ़ोन उठा के कहा और मेरी ओर देखा और पता नहीं क्या सोच के फ़ोन स्पीकर पे डाल दिया। गुड इवनिंग अंकल, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? तुषार ने पूछा। अच्छा, इस तुषार में गुड इवनिंग बोलने की तमीज़ भी है? मैंने मन ही मन सोचा। नहीं बेटा, गाड़ी ठीक हो गई? पापा ने कहा। जी अंकल, इंजन में पानी चला गया था। मैं दरअसल जोधपुर से सीधा ड्राइव करके आ रहा था। मेरी मीटिंग भी थी वहाँ पे। मुझे क्या मालूम था कि रास्ते में इतनी तेज बारिश हो जाएगी। What a terrible start to day, अंकल। What a terrible start to date। इस बारिश ने मेरे सारे प्लान्स पे पानी फेर दिया। I was so exhausted and really hungry। पता नहीं रिधि क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। आपने उसे बता तो दिया था ना कि मैं लेट हो जाऊंगा? तुषार ने पूछा। हाँ बेटा, बता दिया था। बात करते पापा की नज़रें लगातार मेरे चेहरे पे टिकी रही। अंकल, मैं कभी किसी डेट पे नहीं गया, कभी किसी लड़की के साथ कॉफ़ी पीने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी ऑकवर्ड था। तुषार की आवाज़ स्पीकर से आती रही और वो अचानक खामोश हो गया कुछ सेकंड के लिए और कुछ सेकंड के मौन के बाद कहा, पापा होते तो ये सारी बातें उनसे शेयर करता। माँ से क्या कहूँ, वो तो वैसे ही परेशान रहती है। अंकल, आपने रिधि को माँ की बीमारी के बारे में बता दिया है ना? तुषार ने कहा तो मैं चौंक गई। मेरे ही पापा मुझसे ही और क्या क्या छुपा रहे थे। तुषार, रिधि तुमसे एक और बार मिलना चाहती है। पापा मेरी ओर देखते रहे और मैंने अपनी बाहें उठा के पापा की ओर देखा। पापा ने आंखों ही आंखों में मुझसे कहा, एक बार, बस एक और बार। मैंने कुछ नहीं कहा और घूम के पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। ना पापा मुझको पीछे मुझसे मनाने, मुझसे बात करने आए, ना मम्मी आई। उन दोनों को अपनी बेटी की शादी अरेंज कर देने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी ना, वो भी उस लड़के से जिससे मुझे नहीं शायद उनको पहली नज़र में प्यार हो गया था। अगले दिन सैटरडे था। मैं देर से उठी, बहुत देर तक अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकली। मम्मी दरवाजे के बाहर से ही 2 बार चाय के लिए पूछ चुकी थी, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं जानती थी तुषार को पापा ने सुबह सुबह ही बुला लिया था ब्रेकफास्ट के लिए। मुझे एक अजनबी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पापा मम्मी की चॉइस पर से मेरा भरोसा ही उठ गया था। मैं बचपन से सोचती थी कि मेरे पेरेंट्स दुनिया के सबसे ओपन माइंडेड पेरेंट्स हैं और सबसे ज़्यादा रोमांटिक भी, इसलिए शादी तो वैसे होनी चाहिए जैसी उनकी हुई थी। अरेंज, लेकिन अरेंज हो तो भी कहीं कोई फीलिंग्स तो हो। इस तुषार के बारे में सोच के तो मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा था और मम्मी पापा को हो क्या गया था। दोपहर के वक्त में बाहर आई, रात के ही कपड़ों में। ड्राइंग रूम में तुषार बैठा था और मम्मी पापा उसके किसी घटिया से जोक पे जोर जोर से हंस रहे थे। मुझे देख के तीनों खामोश हो गए। तुषार अपनी जगह पे खड़ा हो गया और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया, जैसे कुछ याद आ गया हो। अब वो जैस्मिन के कुछ फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता और चॉकलेट का डिब्बा लिए मेरे सामने खड़ा था। मैंने थैंक्स कहा और वापस सारी चीज़ें वहीं डाइनिंग टेबल पे रख दी। फिर पापा के बगल में जाके बैठ गई। तुषार तुम्हें लंच के लिए बाहर ले जाना चाहता है, पापा ने कहा। अगर तुम्हारा कोई और प्लान ना हो तो, तुषार ने आगे जोड़ा। नहीं, रिधि का कोई और प्लान नहीं है, मम्मी ने मेरी तरफ से कहा। तो मैंने मम्मी को घूर के देखा। एक्चुअली मुझे एक फ्रेंड के साथ लंच पे जाना है, मैंने जवाब दिया। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मुझे तैयार होना है। ये कह के मैं अंदर चली गई। मैं तैयार होके बाहर निकली तो तुषार चला गया था। मम्मी पापा अभी भी वहीं बैठे थे। पापा उठ के मेरे पास आए और कहा, अपना फ़ोन देना ज़रा। मैं सवालिया नज़रों से उनकी ओर देखती रही, फिर भी अपना फ़ोन उनकी हथेली पे रख दिया। पहली नज़र में नहीं होता प्यार बेटा,
पहली बार में हम किसी के बारे में कोई भी राय नहीं बना सकते। कोई जेब में वॉलेट रखता है या रुमाल, इससे उसके कैरेक्टर की पहचान नहीं होती। तुषार बहुत अच्छा इंसान है, मुझे लगता है तुमको उससे एक और बार मिलना चाहिए। वैसे मैंने तुम्हारे फ़ोन में उसका नंबर सेव कर दिया है, पापा ने फ़ोन वापस करते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बाहर आ गई। अपनी गाड़ी में बैठने के बाद थोड़ी देर तक तुषार के नाम और नंबर को फ़ोन स्क्रीन पर घूरती रही। फिर उसका नंबर डायल कर दिया। हेलो, तुषार ने एक ही घंटे में फ़ोन उठा लिया। हाय तुषार, आई एम रिधि। वो फ्रेंड के साथ लंच का प्लान कैंसिल हो गया, तो मैं सोच रही थी। मैंने कहा, ज़्यादा सोचो मत, गाड़ी के बाहर निकलो और फिर अपने दाहिने हाथ की ओर गिन के 36 कदम तुम्हारे कॉलोनी के मोड़ के ठीक 20 मीटर पहले एक स्टील ग्रे रंग की गाड़ी में मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुषार ने फ़ोन रख दिया और मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। पापा ने सही कहा था, शायद पहली नज़र में नहीं होता प्यार, दूसरी, तीसरी, चौथी बार में मुमकिन ही है कि हो ही जाए प्यार। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला पन्ना। इस कहानी का दूसरा पन्ना जल्द ही पलटूंगा, शायद पहली नज़र में नहीं होता प्यार पार्ट 2 में। कैसी लगी आपको ये कहानी, ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और इसका पार्ट 2 बनाने के लिए मुझे प्रेरित कीजिएगा। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।